नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप हमें कहां से देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना नाम जरूर लिखिए। यूपी के लखीमपुर में हुई घटना के विरोध में सोमवार को जींद जिले के किसान भी विफर गए। किसानों ने जींद हिसार मार्ग व जींद बरवाला मार्गों को जाम कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वाधान में डीसी कार्यालय का घेराव भी किया गया, जहां पर किसान डीसी कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं। इस दौरान भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। लोक निर्माण विभाग गृह में ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को आंदोलनकारी ने घेर लिया। आंदोलनकारी हंगामा करने लगे। वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की के बीच विधायक डॉक्टर गुप्ता को एक साइड से कुर्ता भी फट गया। बड़ी मुश्किल के बाद विधायक को वहां से सुरक्षित निकालकर उन्हें गाड़ी में बैठाया गया। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दिल्ली एम्स में छुट्टी दे दी गई है। सोमवार को दोपहर बाद विज को एम्स से छुट्टी दी गई, जिसके बाद देर रात को अम्बाला छावनी अपने आवास पर पहुंच गए हैं। यहां पर उल्लेखनीय है कि कोविड से ठीक हो जाने के बाद साइड इफेक्ट्स झेल रहे गृह मंत्री का ऑक्सीजन स्तर लगातार ऊपर नीचे हो रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले पीजीआई चंडीगढ़ डॉक्टरों को दिखाया और भर्ती भी रहे। पीजीआई की ओर से कोविड साइड इफेक्ट को लेकर दिल्ली एम्स में दिखाने की सलाह दी गई थी। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र द्वारा बदले की भावना से जिस प्रकार किसानों को कुचलकर मारा डाला, उसके लिए मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और पिता पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके हिरासत में लिया जाना चाहिए, ताकि अन्य को सबक हासिल हो सके। वे सोमवार को डबवाली रोड स्थित इनेलो के जिला कार्यालय में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इसी दौरान उन्होंने हिसार में विधानसभा से जेजेपी प्रत्याशी रहे जितेंद्र शेवरान को इनेलो का पटका पहनाकर इनेलो में सदस्यता ग्रहण करवाई। कैथल के सीआईए एक पुलिस कैथल ने 24 सितंबर को कैथल में आरती सत्यवान और उसकी पत्नी कौशल्या की हत्या के मामले में वंचित 1 लाख रुपए के इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी राजेश को काबू किया है। उसे शरण देने वाले 3 अन्य आरोपियों को भी काबू किया गया है। एसपी लोकेंद्र के मुताबिक 24 सितंबर को हाउसिंग बोर्ड बॉर्डर टाउन कैथल में आरती सत्यवान और उसकी पत्नी कौशल्या की दिन दिहाड़े बदमाशों ने चाकुओं से हत्या कर दी थी। खरखोदा थाना क्षेत्र में गांव मंडोरी के पास केएमपी पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने सड़क पर पार कर रही 3 छात्राओं को अपनी चपेट में लिया। हादसे में एक की मौत होगी, जबकि 2 अन्य गंभीर घायल है। राहगीरों की मदद से हॉस्पिटल उन्हें पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने 2 छात्राओं को हालत गंभीर में होने के चलते रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया है। विधानसभा को पेपरलेस करने की मुहिम अब तेजी पकड़ती जा रही है। इसी काम के लिए केंद्र से 12 करोड़ की राशि मिली है। इतना ही नहीं, हरियाणा विधानसभा के लिए अलग से जमीन की व्यवस्था को लेकर खुद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मुहिम चलाए हुए हैं। जानकारी के अनुसार विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए 12 करोड़ रुपए की केंद्र से स्वीकृति मिली है। विधानसभा को पेपरलेस करने 20 करोड़ की राशि खर्च होगी। हरियाणा को ई विधानसभा पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसी योजना में किसानों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा नर्सरी की स्थापना पर 40 से 50% तक, नए बागों की स्थापना पर 50%, सब्जियों की खेती पर 40% का अनुदान मिलेगा। स्वामित्व योजना के तहत राज्य सरकार ने लाल डोरे के अंदर की प्रॉपर्टी मालिकों को अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मालिकाना हक प्रमाण पत्र देने की घोषणा की है। इस खंड विकास पंचायत अधिकारी सुमन काद्यान ने बताया है कि स्वामित्व स्कीम में चूना मार्केट व एट्रीब्यूट डेटा भरकर सर्वे ऑफ इंडिया को भेज दिए गए हैं। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा गाँव को तैयार किए गए फाइनल ड्राफ्ट मैप, लैंड पार्सल मैप, एट्रीब्यूट टेबल की सॉफ्ट कॉपी कार्यालय में प्राप्त हुई है। आगामी 30 अक्टूबर को होने वाले ऐलनाबाद उपचुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करवाने के लिए उपद्रवियों व असामाजिक तत्वों से निपटने वाली 5 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी सिरसा भेजी गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के मुताबिक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना पुलिस की पहली प्राथमिकता रहेगी। इसी संबंध में पुलिस ने चुनाव के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा प्रबंधों की व्यापक तैयारियां शुरू की है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना का हरियाणा में विरोध होने लगा है। प्रदेश में कई जगह पर किसानों ने जाम लगाया, जहां पर सोमवार को सभी जिलों के डीसी कार्यालय, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर सांकेतिक 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक घेराव किया गया। रोहतक में मकडौली टोल पर धरने पर बैठे किसानों ने विभिन्न तरह के अवरोधक लगाकर नेशनल हाईवे को जाम किया। मंडी में धान की खरीद नहीं होने से उकड़े किसानों के तेवर खासे गर्म हो चुके हैं। जहां पर असंध मंडी में किसानों ने सोमवार को किसानों की ओर से मार्केट कमेटी कार्यालय में
एसपी, एसडीएम, एसएचओ सहित डीएफएससी व मार्केट कमेटी सचिव को बंधक बना लिया गया। इसके बाद कार्यालय की लाइट सप्लाई भी बंद कर दी गई। कार्यालय पर ताला लगा दिया गया, जो कि देर रात तक किसानों ने नहीं खोला है। दूसरी ओर अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा है। हांसी की घिराई गांव की सरकारी स्कूल से शहीद महावीर सिंह का नाम हटाए जाने के मामले में सोमवार को ग्रामीणों के द्वारा स्कूल के सामने धरना दिया गया। प्रशासन को ग्रामीणों के विरोध के चलते झुकना पड़ा। स्कूल के मुख्य अध्यापक की ओर से ग्रामीणों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी गई, जहां पर सुबह 11 बजे प्रशासन की ओर से बोर्ड पर दोबारा से शहीद महावीर सिंह का नाम लिखवा दिया गया। बीईओ के द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि MIS पर भी अब नाम अपडेट करवाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कैथल शहर के राइस मिलरों की हड़ताल पर चले जाने से चीका के राइस मिलर मंडियों में खरीद कर रहे हैं। रविवार को 200 क्विंटल धान की खरीद की गई थी। सोमवार को भी चीका के राइस मिलरों ने धान की खरीद की, जहां पर एजेंसी के अधिकारी धान खरीदने के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ कैथल राइस मिलरों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में जाकर रोष जताया है। यूपी जा रहे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और उनके साथ आए विधायकों को हरियाणा यूपी बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने रोक लिया। इसी दौरान सभी ने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सभी को शाहजहांपुर पुलिस चौकी में लाया गया, जहां पर वे धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी की गिरफ्तारी के बाद किसानों ने इसका असर दिखाना शुरू किया है। हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर किसानों ने चडोनी की गिरफ्तारी के विरोध में रोड जाम करना शुरू कर दिया। हरियाणा के इलाहाबाद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस ने उम्मीदवारों को चयन कर एक बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि इलाहाबाद विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार को लेकर गहन बैठक हुई है और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। लखीमपुर खीरी में हुई घटना और मुख्यमंत्री खट्टर के बयान को लेकर विपक्षी दल के नेता विरोध जता रहे हैं। इसी बीच इनेलो के नेता अभय चौटाला ने भी प्रेस वार्ता का लखीमपुर खीरी की घटना की निंदा की है। अभय ने कहा कि किसानों की बात सुनने की बजाय बीजेपी के लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाकर उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री का काम कानून व्यवस्था बनाना होता है, न कि दहशत फैलाना। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत ने किसान दोनों को और हवा दे दी है। पूरे देश में किसानों के पक्ष में हमदर्दी पैदा कर दी है। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री के बेटे की गाड़ी के नीचे कुचले जाने से किसानों की मौत के बाद देश भर में किसान तो गुस्से में है। बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक जमीन भी तैयार होने लगी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, मुख्यमंत्री सहित तमाम जो नेता हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा तो लखीमपुर खीरी का दौरा भी करने जा रहे थे। सलोनी रोड की मार्बल मार्केट में भरे गंदे पानी की निकासी के चल रहे काम से असंतुष्ट दुकानदार व क्षेत्रवासी बुधवार से धरना शुरू कर रहे हैं। धरने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। साथ ही इसे सफल बनाने के लिए ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है। हरियाणा के करनाल में सोमवार रात किसानों ने सीएम खट्टर का आवास घेर लिया। किसान मेट में गिरफ्तार हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडोनी की रिहाई की मांग पर अड़े हैं। रामनगर में बने सीएम आवास के करीब 8:30 बजे किसानों का दल पहुंच गया था। यहाँ पर उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा के रेवाड़ी में एक महिला फांसी के फंदे पर झूमती मिली है, जहां पर मायके पक्ष ने संसारियों को मौत का जिम्मेवार ठहराते हुए उसके हत्या का शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। रामपुरा थाना पुलिस ने पति सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। बहरहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ रहे।